सीएम मोहन यादव की लंदन यात्रा पर बयान देकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बुरे फंसे हुए हैं। जीतू पटवारी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि एक बार फिर कांग्रेस का राम और सनातन विरोधी चेहरा सामने आ गया है। जीतू पटवारी ने कहा था कि वे लंदन जाकर भी महाकाल राम और कृष्ण की बात करेंगे। 100 करोड़ रुपए रोज कर्ज लेते हो, 100 करोड़ रुपए रोज। आप पहले मुख्यमंत्री हो देश में से जो किसी राज्य को 100 करोड़ रुपए रोज आप कर्जा दिलवाते हो। आपकी वित्त में इतनी अनियमितता है, करप्शन में मैंने कहा माफियाओं की सरकार है। आपको केवल कर्ज लेना और करप्शन करना आपकी नियति बन गई है। अब लंदन क्यों जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, कितने देशों की जा रहे हैं, कोई एजेंडा है क्या? नहीं, बस भड़ाक से खड़े हुए और लंदन चलो। अब मेरी इमेज वहाँ पे बनाएंगे और वहाँ भी धार्मिक भाषण ही देंगे आप। वहाँ भी उज्जैन के प्राचीन काल और राम और लक्ष्मण की बात करेंगे। क्या इन्वेस्ट आया मध्य प्रदेश को? इतनी इन्वेस्टर मीट में कितने रोजगार मिले, कितने आपने संसाधन इन्वेस्टर ला के मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधरी। इस पर कोई मेमोरेंडम आपका कभी किसी को नहीं पता चलता है, केवल विज्ञापन पता चलता है। देखिए, जीतू पटवारी के मुंह से कांग्रेस का राम विरोधी, रामद्रोही और सनातन विरोधी जो एजेंडा एक बार फिर उजागर हुआ है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के देशवासी विदेश में जाएंगे तो राम कृष्ण ही बोलेंगे। जीतू पटवारी आपके नेता जैसे भारत को अपमानित नहीं करेंगे। और ये जो राम है, ये जो श्याम है और ये शिव है, ये हमारी आस्था के केंद्र है। हम जहां जाएंगे वहां इनकी जयकार करेंगे और इनकी जयकार से ही मध्य प्रदेश में आज भाजपा की सरकार है। मैं मध्य प्रदेश वासियों को पुनः आगाह करना चाहता हूं कि जरा इस तरह के नेताओं के बिगड़े बोल सुनिए। जब ये विपक्ष में है तब इतनी हिमाकत करते हैं, अगर ये सत्ता में आ जाते तो मध्य प्रदेश में भी राम श्याम बोलने पर बैन लगा देते। सीएम मोहन यादव ने देवास के कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम में करीब 9.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एथलेटिक्स ट्रैक का वर्चुअली भूमि पूजन किया। सीएम यादव ने कहा कि देवास के खिलाड़ी अलग अलग खेलों में उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। देवास में कुशाभाऊ ठाकरे और तुकोजी राव पवार स्टेडियम में, जिसका देवास के अलावा आसपास के जिलों के खिलाड़ियों को भी लाभ मिल रहा है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि इंदौर, देवास, उज्जैन, धार को मिलाकर महानगर बनाने का कार्य किया जा रहा है और इससे सबसे ज्यादा फायदा देवास को होगा। स्वर्गीय तुकोजीराव पवार पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, देवास के जनप्रतिनिधि रहे हैं। उनकी स्मृति में आज उनकी जयंती के अवसर पर देवास के खिलाड़ियों को बड़ी सौगात दी गई है। देवास का ये ट्रैक नवा ट्रैक है। 8 ट्रैक ऑलरेडी हम बना चुके हैं मध्य प्रदेश के अंदर। इस स्पोर्ट्स के अंदर सभी युवाओं को खेलने के सभी प्रकार के अवसर मिले और अत्याधुनिक साधन के साथ वो अपनी प्रतिभा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाए। ये प्रयास हमारा है और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि आज नवा ट्रैक का आज हमने वहां भूमि पूजन किया है। लगभग 10 करोड़ की लागत से यह नया ट्रैक बनाया जाएगा। कांकेर से खबर है, जहां नक्सलियों से जवानों की मुठभेड़ जारी है। नक्सलियों के शव लेकर जंगल से जवान बाहर आ रहे हैं। कल मुठभेड़ में जवानों ने 5 नक्सली शाम तक ढेर किए थे और उसके बाद उन्हें उनके शव मुख्यालय लाए जा रहे हैं। सभी शव लाए जा रहे हैं। बाकी अभी हमारी फौज जो है वो जंगल में है और यहाँ पर सर्चिंग अभियान जारी है। यहाँ पर फायरिंग, मुठभेड़ जारी है। राजनांदगांव में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र कटेमा में एनडीटीवी की टीम पहुंची ग्राउंड जीरो पर और नक्सलियों का आना जाना यहां पर लगा रहता है। खास बात यह है कि यहां पर बग नदी है और बग नदी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को अलग करती है। नक्सली इसी का फायदा उठाकर घटना को अंजाम देकर एक जगह से दूसरी जगह की सीमा में दाखिल हो जाते हैं। फोर्स को सर्चिंग करने में परेशानी आती थी, लेकिन अब फोर्स ने तीनों राज्यों की फोर्स ने नक्सलियों के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू कर दिया है। देखिए ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट।
हम अभी मौजूद हैं बाघ नदी पर। ये जो कटेमा से लगा हुआ बाघ नदी है, ये जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र तीनों को जो है जोड़ता है। और लगातार कटेमा क्षेत्र में जो है बेस कैंप खोलकर नक्सल विरोधी अभियान जो है चलाया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो इलाका है ये मध्य प्रदेश का इलाका है। ये बाघ नदी जो है इससे लगी हुई है। इसके साथ ही महाराष्ट्र का इलाका भी जो है इससे जुड़ा हुआ है। और हमारे साथ अभी नक्सल मोर्चे के मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद है नक्सल ऑपरेशन के डीएसपी अजीत ओगरे। उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से जो है फोर्स काम करती है और कैसे लगातार नक्सल विरोधी अभियान जो है क्षेत्र में चलाया जा रहा है। जी बताएंगे किस तरीके से फोर्स काम कर रही है अपनी। ये जो बाघ नदी है, ये कटेमा का जो इलाका है, ये तीनों राज्यों का ट्राई जंक्शन है, जहां पर हमारी ओर कटेमा कैंप है, महाराष्ट्र में मुरकुड्डो कैंप है और नॉर्थ में मध्य प्रदेश का सीतापाला कैंप है। तीनों राज्यों में अपनी अपनी राज्य की टीम के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस भी है, हमारे यहाँ आईटीबीपी है और महाराष्ट्र में C60 है और मध्य प्रदेश में हॉक फोर्स है। इसके अलावा जो मुरकुड्डो कैंप है महाराष्ट्र का, वो जेटीएफ है, जहां पर तीनों राज्यों की ज्वाइंट टीमें भी हैं, जिससे कि राज्य में इंटर स्टेट ऑपरेशन करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। साथ ही ये जो रास्ता है जो कटेमा से मुरकुड्डो को जोड़ता है, ये रास्ता भी अंतर्राज्यीय समन्वय के हिसाब से वो स्वीकृत हो चुका है और इस जगह पर एक पुल बनने वाला है, जिससे इस जगह पर बारिश के दिनों में भी हम लगातार नक्सल अभियान चला सकेंगे। लगातार तीनों राज्य के समन्वय के साथ नक्सल अभियान जो है चलाया जा रहा है और काम किया जा रहा है। अब मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो इलाका है वो तीनों राज्यों की सीमा से लगा हुआ है और लगातार तीनों राज्य अपने अपने सीमा क्षेत्र में कैंप खोलकर लगातार नक्सल विरोधी अभियान चला रहे हैं और लगातार नक्सल उन्मूलन के लिए कार्य किया जा रहा है। सूर्यकांत यादव, एनडीटीवी, राजनांदगांव। और खबर खरगोन से एसडीएम की स्कॉर्पियो कार और इको कार की टक्कर हुई। दोनों गाड़ियों की टक्कर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सेंधवा के एसडीएम की कार का एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट के वक्त कार में सेंधवा एसडीएम मौजूद नहीं थे। हादसे में 2 बारातियों की मौत की खबर है, 5 घायल हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज है। आप देख सकते हैं ये टक्कर जो है कितनी तेज हुई है। रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला। देखिए आप, खरगोन में एसडीएम की स्कॉर्पियो और इको कार की टक्कर हुई। सीसीटीवी फुटेज आपके सामने है। बड़वानी से लेकर सेंधवा में पदस्थ एसडीएम की स्कॉर्पियो और इको में टक्कर हुई। हादसे के वक्त एसडीएम कार में मौजूद नहीं थे। इस एक्सीडेंट में 2 बारातियों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हैं। जानकारी के मुताबिक इको कार में सवार बाराती दालकी से बुरहानपुर जा रहे थे। इसी दौरान खरगोन कोतवाली थाना क्षेत्र के डायवर्सन रोड पर पीडब्ल्यूडी ऑफिस के सामने ये हादसा हुआ। छतरपुर में एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ। एम्बुलेंस न पहुंचने से लड़की की मौत के मामले में जांच के बाद एम्बुलेंस सेवा के 2 अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं। 6 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं आने से बिगड़ी थी बच्ची की तबीयत और इसके बाद बच्ची की मौत हो गई। बक्सवाहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराई गई थी लड़की। डॉक्टर्स ने हालत बिगड़ने पर दमोह रेफर किया। एनडीटीवी ने खबर दिखाई। एम्बुलेंस न पहुंचने की खबर को लेकर कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने जांच के आदेश दिए और इसके बाद इस मामले पर एम्बुलेंस सेवा से जुड़े 2 अधिकारी सस्पेंड किए गए।